यहाँ के किसानों की एक बड़ी जीत हुई और 2019 के मार्केट वैल्यू के रेट से एलडीए ने वहाँ पर मुआवजा देने को तैयार हो गया है 2019 के मार्केट वैल्यू के रेट से। उससे पहले वहाँ पर किसानों की जमीन 68 लाख रुपए बीघे में एलडीए एक्वायर करके उसको डेवलपमेंट करके और 13 करोड़ रुपए बीघे में वहाँ पर सरकारी रेट खोला था कि 68 लाख रुपए बीघे में किसानों से ले करके उसमें नाली रोड खड़ंजा बना करके उसको 13 करोड़ रुपए बीघे ये लोग बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों को बेचने का काम करते। अब आप लोग सोचिए कि किसानों के साथ किस तरीके की लोट घसोट बचाने का काम वहाँ का एलडीए प्रशासन और सरकारी लोग करने का काम कर रहे थे। दूसरी चीज, अभी तक यहाँ के किसानों को अगर मुआवजा नहीं दिया गया है तो यहाँ जो भी सम्मानित लोग हो आज के शाम से पहले ये सारी टीनें यहाँ से उखड़ जानी चाहिए। अगर हमारा मुआवजा नहीं मिला है के प्रशासन को जिन धाराओं में मुकदमा लिखना हो वो संगठन के प्रमुख नेताओं के नाम लिख ले और दूसरे दिन मुकदमा लिख दे। यहाँ ये एयरपोर्ट की एक टीनें दिखाई नहीं पड़ेंगी यार। दूसरी चीज, ये टीनें एयरपोर्ट को वापस नहीं करी जाएंगी। जो भी हमारे गरीब किसान हो वो अपने घरों में ले जा करके इन टीनों का छप्पर छाले जिनको जरूरत है। अब सुन लीजिए, इस ज्ञापन में, ये ज्ञापन आपके गांव का है जो भैया ने तैयार किया है। इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं उनको आप सभी लोग शांति पूर्वक सुन लीजिए और जिस किसी को भी ये लगे कि इसमें कुछ घटाना या बढ़ाना है एक व्यक्ति खड़े होकर के अपनी राय दे दीजिए। इसको सुन लीजिए, इसमें सारी चीजें आपके हित की लिखी हुई हैं। महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अथॉरिटी व जिला प्रशासन बिना मुआवजा दिए रहीमाबाद व भक्ति खेड़ा के किसानों की संपूर्ण जमीन पर कब्जा करने का कई बार प्रयत्न कर चुका है और लगातार प्रयास कर रहा है, जिससे कई बार प्रभावित ग्रामीण व किसान प्रशासन में टकराव हो चुका है। अतः जिला प्रशासन व एयरपोर्ट अथॉरिटी से निवेदन है कि उपरोक्त समस्या का समाधान करने तक किसी भी तरह से बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास न करें। किसानों के साथ बातचीत करके समस्या का समाधान करके उपरोक्त किसानों की जमीनों पर कब्जा किया जाए। किसानों की समस्याएं बिंदुवार साथ में संकलन की जा रही। भाई साहब पहले सुन लीजिए फिर बहस कर लीजिए। बात जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से प्रभावित किसानों को वर्ष 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। दूसरा, सभी प्रभावित किसानों को 2013 के भूमि अधिग्रहण के हिसाब से सारी योजनाएं व सुविधा मुहैया कराई जाए। तीसरा, प्रभावित किसानों की संपत्तियों पर भुगतान वर्ष 2019 के आधार पर किया जाए। चौथा है, प्रभावित किसानों को 10% पूर्व विकसित प्लाट दिया जाए। ऐसी जमीन में 10% पूर्व विकसित प्लाट किसानों को दिया जाए। पांचवा है, प्रभावित किसानों को पारिवारिक पेंशन के रूप में कम से कम 5100 रुपये महीना दिया जाए। छठा है, एयरपोर्ट विकसित योजना से प्रभावित किसानों को संपूर्ण विकास एयरपोर्ट अथॉरिटी करवा करके दे। सातवां है, एयरपोर्ट अथॉरिटी और प्रशासन किसानों से बातचीत करके सभी मुद्दों का निस्तारण करके ही आगे योजना विस्तृत करने का विचार करे। किसानों के साथ किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग न किया जाए। अगर किसानों पर बल प्रयोग किया जाता है तो किसानों में आक्रोश हो सकता है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन एयरपोर्ट अथॉरिटी उपयुक्त समस्याओं को संज्ञान में लेकर अविलंब किसान प्रतिनिधियों से वार्ता सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथियों, इस ज्ञापन में जो भी मुद्दे दिए गए हैं वो सारे मुद्दे आप सभी लोगों के हित में। दूसरी चीज ये है कि ये जो सामने जमीनें देख रहे हैं आप, यहाँ तमाम हमसे उम्रदराज लोग बैठे हैं। उन लोग, यहाँ वो लोग बैठे हैं जिन्होंने हो सकता है कि अंग्रेजों के समय को भी देखा हो। अगर वो लोग जीवित होंगे, वो लोग भी यहाँ भी होंगे जिन्होंने 1947 के बाद जब देश आजादी हुई उस समय के लोग भी यहाँ पर शायद होंगे। हो सकता है धरने पर ना पाए हों। इन जमीनों को हमारे बाप दादाओं ने अपने खून पसीने को बहा करके अंग्रेजों की छातियों पर चढ़ करके इन जमीनों को आजाद कराया था।
और आज के जो गोरे अंग्रेज हैं, आज के जो अडानी और अंबानी हैं, आज के जो इस देश के शासक हैं, जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं, जो इस देश के इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बाद में है, वो भूमाफिया अधिग्रहण सबसे पहले उसको मैं मुख्यमंत्री बाद में कहता हूँ। इन जमीनों को कब्जा कराने वाले ठेकेदार और दलाल कहने का काम करता हूँ। जय जवान जय किसान। हमारा किसान आज भूखों मरने के कगार पर है और प्रदेश का मुख्यमंत्री सरकारों को ये, वहाँ के प्रशासनों को ये अथॉरिटी देता है कि जाकर के किसानों की जमीनों पर कब्जा कर दो। ये जमीनें तुम्हारे बाप की नहीं है, इन जमीनों पर हमारे बाप दादाओं ने अपने खून पसीने को बहा करके इतनी जमीनों को बचाने का काम किया था। साथियों, आज कोई देश का बड़ा उद्योगपति, आज देश का कोई बड़ा व्यापारी आकर के हमारी जमीनों पर कब्जा करने का काम करेगा और हम चुपचाप बैठकर अपनी जमीनों को उनको दे देंगे। उससे पहले उनकी घेंच पर लात रख के उनके प्राण ले लेंगे, या तो वो मर जाएंगे या तो हम मर जाएंगे, उसके बाद इन जमीनों पर कब्जा होगा। और यहाँ पर जो पत्रकार साथी खड़े हैं, आप लोगों से एक अनुरोध है, यहाँ के शासन और प्रशासन को ये बता दीजिएगा कि अब यहाँ पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन आया है, यहाँ कोई दलाल संगठन नहीं आया। और आप सभी लोग जानते हैं कि कलिया खेड़ा की लड़ाई को 10 दिन पहले शुरू किया गया था और 10 दिनों में वहां की लड़ाई को संगठन ने जीतने का काम किया। और आज वहां पर एक बड़े स्तर पर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सड़कों पर किसानों का ट्रैक्टर नहीं चलेगा, आज कलिया खेड़ा में कम से कम 50 ट्रैक्टरों ने परेड निकाली है और वहां का प्रशासन बौना बनकर देखने का काम कर रहा था। वहां के किसानों ने 50 ट्रैक्टरों को निकाल करके पूरे आसपास के गांवों में घुमाने का काम किया है और प्रशासन आगे पीछे कुत्तों की तरीके से हिलाते फिर रहा था वहां। इसलिए मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारी बात को मजबूती के साथ उठाइए। और अडानी और अंबानी तक तो हमारी आवाज पहुंच नहीं सकती है, लेकिन यहाँ के एसडीएम साहब सुन रहे होंगे, जो किसानों को लगातार दबाने का काम कर रहे हैं, वो अडानी से ही दलाली खा सकते हैं, किसानों से वो जूता खाने का काम करेंगे। जिस दिन एसडीएम साहब यहाँ आ गए, ये किसान जूता लेकर के दौड़ाने का काम करेगा, क्योंकि सरोजनी नगर के एसडीएम साहब जमीनों के ब्रोकर बन के काम कर रहे हैं। किसानों से आते हैं तो किसानों की बात करते हैं और वहां जाते हैं तो वहां की बात करते हैं। और मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि इस तहसील के एसडीएम ने अडानी और अंबानी से जमीनें बिकवाने की दलाली खा रखी है। ये मुझे कहने में कोई और हमारे बीच में मुजफ्फरनगर बागपत, लखनऊ के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो पश्चिम से लगाकर और पूर्वांचल तक सारे हाईवे बंद करा दिए जाएंगे, जिस दिन यहाँ किसानों के साथ कोई अभद्रता करने का काम कोई भी पुलिस या प्रशासन करेगी। सबसे पहले हमारे काकोरी से सटा हुआ उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी, जिसको आगरा एक्सप्रेसवे कहते हैं, डेली कम से कम 20,000 गाड़ियां निकलती हैं और काकोरी से लगा करके हरदोई तक की किसान एक्सप्रेसवे पर बैठा देंगे और पूरे लखनऊ का चक्का बंद कर देंगे। न कोई गाड़ी आएगी न कोई गाड़ी। दूसरी चीज, कोई भी प्रशासन का अगर अधिकारी आए, कोई बदतमीजी नहीं करिएगा। संगठन के प्रमुख लोग बैठे, सब लोग बढ़िया बन जाओ, सब लोग बढ़ जाओ, क्योंकि सब लोग बढ़ जाओ,